जीरो से हीरो का बनने की तैयारी हम कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी करा रहे हैं, वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर फ्री बैच है, ठीक है। हाँ ओके, स्टार्ट करें। पहला प्रश्न आपके सामने, स्टार्ट। आया आंसर? कितने बच्चों ने वाकई में मतलब कोशिश की करने की? क्वेश्चन एक नंबर है भाई, एक नंबर है। हाँ, साकिब साकिब ने 25% की छूट पर एक वस्तु को बेचा और इस पर वह 40 रुपए का नुकसान हुआ, यानी कि 25% की छूट पर बेचा है और 40 रुपए का नुकसान भी हुआ। वस्तु को बेचने के बाद उसने महसूस किया कि 780 के बजाय वस्तु को 640 अंकित कर दिया। अच्छा, गड़बड़। यदि उसने गलती नहीं की होती और अंकित मूल्य पर समान छूट पर वस्तु दी जाती तो लाभ परसेंटेज कितना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने लोगों को वाकई में सीखने की क्यूरियोसिटी है कि यार चलो सर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन आज सीखने को मिलने वाला है, इतना कंफर्म है ना भाई? बहुत यही होना चाहिए, एक स्टूडेंट के अंदर एक ललक होनी चाहिए सीखने की। मैं ये बोलना चाहता हूं आप लोगों से कि भाई 780 के बजाय 640 अंकित कर दिया। अगर अंकित मूल्य 640 अंकित किया, उस पर अगर 25% की छूट दे दी, तो क्या मैं कह सकता हूं 3/4 25% की छूट दे दी, यानी कि 75% की वैल्यू कितनी आ गई? 480 रुपए इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलिए मित्रों। और 40 रुपए का क्या हो गया? इस तरह 40 रुपए का नुकसान हो गया, यानी कि ओरिजिनली आप उसको कितने में बेचोगे, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? भाई आपकी 40 रुपए की हानि हो रही है तो कॉस्ट प्राइस आपकी इसका मतलब 520 रुपए होगी, तभी तो 40 की हानि हुई आपको बेचने पर 25% की छूट पर। और कॉस्ट प्राइस अगर निकल गई तो आप ये कहते हो कि 640 की बजाय 780 में बेचना था वैसे तो मेरे को, तो 780 में अगर मैं 25% का डिस्काउंट दे दूंगा तो क्या मैं कह सकता हूं 585 में बेचूंगा? ये भाई एक्चुअल विक्रय मूल्य है। तो प्रॉफिट कितना है मेरे मित्रों? प्रॉफिट आ गया मेरे पास 65 का, 520 के रेस्पेक्ट में आएगा इंटू 100, 13×5 = 65, 13×4 = 5/40, या मैं कह सकता हूं 12.5। मेरे दोस्तों कैसा लगा? क्वेश्चन की क्वालिटी देखकर बताइए कि क्वेश्चन में दम लगा नहीं लगा आपको। हाँ, बजाय वाली चीज लेकर चलनी है, यानी कि 640 ले लिया, उसके साथ साथ चलना है। फिर उसके बाद आपने कॉस्ट प्राइस निकाला, कॉस्ट प्राइस के बाद आपने फिर क्या किया? एक्चुअल जो 780 था उस पर छूट दी, फिर विक्रय मूल्य निकाला, देन करा। नेक्स्ट। तीन संख्याएं यदि इनमें से किसी भी दो संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या के साथ जोड़ा जाए। अब इसका एक मैं कंसेप्ट बता दूं आपको, देखो चीजों को समझने की कोशिश करना। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है पेपर में, आजकल ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूं कि डायरेक्टली आप ये कर दो, तीन संख्याएं 4 गुणा a + b + c बराबर 2 2 ब्रैकेट 16 17 19, आप में से कितने बच्चों को तकलीफ है? यानी कि अगर मैं a + b + c बोल रहा हूं आप लोगों को, तकलीफ होगी?
चलो यार क्या ही करे तुम्हारी तकलीफ का। खैर बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। ये कैसे आया समझ में नहीं आया ना। ये डायरेक्ट कर सकता हूं मैं, और ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। आप में से कितने बच्चे हैं जो इस चीज को डायरेक्ट लिख सकते हैं, बस इतना सा पूछ रहा हूँ, फिर मैं उससे आता हूँ। बेसिक से आना पड़ेगा और क्या करें, क्योंकि कई सारे मुझे लगता है नए बच्चे उनको समझ में नहीं आएगा। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, जिससे कि आपको ये फील समझ में आना चाहिए कि क्यों लिख दिया मैंने डायरेक्ट, और मुझे कैसे पता और बाकी बच्चों को कैसे पता और आप लोगों को कैसे पता चलेगा। आइए मैं बोलता हूँ तीन संख्याएं हैं जिनमें किसी भी दो संख्याओं के औसत, तीन संख्याएं उनमें किसी भी दो संख्याओं के औसत और तीसरी संख्या जोड़ा जाता है, तो आपका जो परिणाम है वो 16 आ रहा है। सेम कंडीशन आ गई, a प्लस बी प्लस का 2c बराबर हो गया 32। दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, b प्लस सी प्लस का 2a बराबर लिख दिया मैंने 34, और a प्लस सी प्लस का 2b बराबर मैंने लिख दिया 38। किसी को कोई भी समस्या है क्या? अब ये पता चल रहा है ना आप लोगों को कि क्यों आ रहा है ये 38, क्यों आ रहा है ये 34, क्यों आ रहा है ये 32? ये तो पता चल रहा है ना। अरे पता चल रहा होगा। अब मैं इन सभी को जोड़ दूं तो, इन सभी को जोड़ दूं तो मैं 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ गया, और इन सबको जोड़ दूं तो 2 टाइम्स ऑफ 16 प्लस 17 प्लस 19। तो जो लाइन मैं डायरेक्ट लिख रहा था वो अब आ चुकी है क्या, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आ रही है वो 26 आ रही है। अब इससे फायदा क्या मिलेगा सर जी, वो भी मैं सिखा देता हूं। अब ए बी सी अगर आपका 26 है, अगर आप इसमें से घटाओगे तो क्या निकल जाएगा, सी निकल जाएगा 6। इसमें से निकालो घटाओगे तो ए निकल जाएगा कितना, 8। इसमें से घटाओगे तो बी निकल जाएगा कितना, 12। आप में से किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। कोई आएगी नहीं भाई, इतना प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन है, शानदार। अब आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों का एलसीएम निकालना है, एबीसी का। इन तीनों का एलसीएम ऐसी संख्या होगी जो तीनों से डिवाइड हो जाए, यानी कि 24। 24 है क्या, हाँ 24 एलसीएम हो गया। कैसा लगा बताओ? जो बच्चा अपने से पढ़कर जा रहा है, एसएससी जीडी फोड़ कर आ रहा है, इसके साथ साथ कोई भी एग्जाम आप दोगे वो भी फोड़ोगे, क्योंकि मैं मेहनत ही ऐसी कराता हूं एक नंबर वाली, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट। बताओ कौन सा कंसेप्ट का जलवा लग रहा है? 56% स्टूडेंट के बनाने का मतलब है कि इस क्लास में 50% से ज्यादा विद्यार्थी इस प्रश्न को बना पा रहे हैं। लड़ाई कंसेप्ट का जलवा है, देखिए। और ये क्वेश्चन लड़ाई कंसेप्ट का जलवा है, और ये क्वेश्चन हलवा है। देखिए ए की आयु बी से 1.5 गुनी है, तो ए की आयु बी से 1.5 गुनी है। 4 साल पहले और 6 साल बाद, तो 10 साल का गैप आ रहा है। बोलिए 10 साल का गैप आ रहा है। और अनुपात कितना आ रहा है, 4:3। लड़ाई कंसेप्ट जिंदाबाद। 3 तिया 9, 4 दूनी 8, तो रेशो आ रहा है 1 रेशो बराबर 40 और 10 30, यानी कि 40 में से 30 गया तो 10 साल। तो यहां मैं कह सकता हूं ए की आयु 30 साल और बी की आयु 20 साल। ये क्या वर्तमान है क्या भाई? ना भाई ना, ये तो 4 साल पहले का है, तो 4 जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 34 और 24, तो 34 और 24, 17:12। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। उड़ा डाला ना। हाँ एक बच्चा पूछा बर्थडे कब आ रहा है। बर्थडे आ रहा है 2 फरवरी को। बहुत सारे बच्चों ने प्लानिंग कर ली है, जितने भी एनटीपीसी सेलेक्टेड बच्चे हैं। हाँ एनटीपीसी सेलेक्टेड बच्चे हैं जिनका स्टेशन मास्टर लग चुके हैं, कोई गुड्स कार्ड में चला गया है, कोई क्लर्क में लग, जितने भी सेलेक्ट हो गए हैं एनटीपीसी वाले, क्योंकि अभी जिनका सब ज्वाइनिंग आई है और जिनका पीईटी निकल गया ग्रुप डी का, वो सब बहुत बड़ा एक गिफ्ट भेज रहे हैं मुझे। हाँ चलिए, सब मिलकर भेज रहे हैं, ऐसा नहीं एक इकलौता भेजेगा कोई। नेक्स्ट।
मदन का मासिक वेतन 24,000 है। उसने अपनी आय का 20% कपड़े पर, 12% खाने पर, 18% यात्रा पर, 24% पढ़ाई पर खर्च किया, बाकी रकम बचत हो गई। सारा टोटल 100% पर है, तो टोटल कितना खर्चा है? 20, 12, 18 और 24। 12 और 2 14, 3, 4, 5 और 2 7, 74%। तो खर्चा ही खर्चा है। बाकी बचत कितनी है? 24,000 का 26%। तो 6 चौके 24, इकाई अंक एक ही, ऑप्शन 4 आ रहा है। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, है ना? हाँ, चलिए नेक्स्ट। एक मोबाइल और एक कवर की कुल क्रय मूल्य दे रखा है सर आपको 10,000 रुपया, है ना? एक मोबाइल और एक कवर का कुल क्रय मूल्य। मोबाइल 25% के लाभ पर, कवर 15% की हानि पर, कुल लाभ इतना है। तो भाई मेरी बात सुनो, 25% के लाभ पर 4 से 5, ये हो गया मोबाइल। और अपना वो कवर कितने में आ रहा है? 15% की हानि पर, यानी कि 20 से 17। कुल लाभ दे रखा है मोबाइल और एक कवर, भाई कुल मिलाकर कितने का है? 10,000 रुपए का है। मामला तो गड़बड़ाया हुआ है वैसे देखा जाए तो। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, बोले क्या आया? ऐसे तो बोले जाओगे नहीं आप, क्यों? फंस गए ना भाई। तो आप ऐसा करो सर, मोबाइल को एक तरफ लिख दो, 25% का लाभ, और कवर में क्या हो रहा है? कवर में 15% की हानि, और कुल मिलाकर क्या हो रहा है? 100/10,000, 1%। अरे वाह! तो 25 में से एक गया तो 24। अब ध्यान देना, एक में से 15 गया तो 16। ये जो समझ जाएगा वो बात समझ जाएगा। 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 2/3। यानी कि बस अब कीमत निकाल लो। ये मोबाइल और कवर में अंतर पूछा गया है ना, तो 5 रेशो बराबर आपका कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है ना। 1 रेशो बराबर आपका 2,000 हो रहा है ना, और यही 2,000 आपका अंतर है। बी ऑप्शन। क्लियर है भाई साहब? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा लगा? वेरी गुड। नेक्स्ट। आय का अनुपात, पी और क्यू की आय है ना, उनका अनुपात दे रखा है। तो पी और क्यू है सर, उसकी आय का अनुपात दे रखा है 5:8। अब प्रत्येक में 8,000 रुपए बचा रहे हो आप, तो 8,000 रुपए की बचत यहां पर और 8,000 रुपए की बचत यहां पर। तो आय का औसत पूछा गया है, ठीक है। अगर व्यय ये आ गया, अब क्या करूंगा भाई? लड़ाई कंसेप्ट। 20 पंजे 100 और 11 अठे 88, 12 रेशो बराबर 16 और 88, या मैं ये कह सकता हूं 9,72,000। एक बराबर कितना हो गया? 12×6 = 72, 6,000। तो भाई ऐसी बात बताओ मेरे को, दोनों की आय कितनी हो जाएगी? 8 और 5 13 इंटू 6,000/2, 39,000 हो जाएगी। कैसा लग रहा है भाई? फोड़ रहे नहीं फोड़ रहे मेरे स्टूडेंट्स? मजा आना चाहिए आपको। रेगुलर 8 बजे क्लास लेनी है, आप टेंशन मत लो। आप दुनिया में कोई भी पेपर देंगे, मेरे प्रश्न आपको हर जगह मिलेंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा। सर 72,000 कैसे आया? देखो ना भाई, इनका गैप कितना आ रहा है? 9 आ रहा है ना, और 8,000 बीच में है, तो 9 8 72। या फिर आप ऐसे देख लो, 20 को 8,000 से गुणा कर दो, और 11 8 88 घटाओगे तो 72,000 आ जाएगा। नेक्स्ट करिए चलिए।
कौन सा? अरे कौन सा? 120 किलोमीटर धारा अनुप्रवाह की दूरी तय करने के लिए नाव द्वारा लिया जाने वाला समय विपरीत दिशा में समय से इतना है कम, अनुदिश दिशा में अनुपात है। ठीक है, मेरे दिमाग में तो एक ही कंसेप्ट चल रहा है, निंजा निंजा निंजा। 120 किलोमीटर दूरी आ गई, धारा की अनुप्रवाह में 4x हो जाएगा, धारा की ऊर्ध्व प्रवाह में 3x हो जाएगा, दोनों की चालों का अंतर x हो जाएगा, और टाइम डिफरेंस आपका 4 घंटे। 36/9, 4 घंटे होता है, पता नहीं क्या। तो 4 तिया 12, 30, और धारा की गति निकालनी है ना, तो कोई बात नहीं, x से x काट दो, तो सर 12x बराबर आ रहा है 30, और x बराबर कितना निकल कर आ रहा है? 30/12, 5/2। अभी धारा की गति निकालनी है आपको, तो v प्लस यू बराबर आपका 4x है, और v माइनस यू बराबर आपका 3x है, तो u बराबर आ जाएगा x/2, यानी कि आपका जो 2.5 है ना, उसका भी आधा, तो 2.5 का भी आधा 1.25। कैसा लगा मेरे दोस्तों? एक नंबर, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन है, और आप चुटकियों में उड़ा देंगे अगर ढंग से पढ़ेंगे तो हमारे साथ में। अगला, अस्सी व्यक्तियों की टीम 80 व्यक्तियों की टीम को 30 दिनों में एक टुकड़ा काम करना है। 30 दिनों में एक टुकड़ा काम करना है। 10 दिनों के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कुल काम का केवल 20% ही हुआ है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 80 लोगों की टीम ने 10 दिनों में केवल 20% काम किया है, तो कितने लोगों की आवश्यकता है बाकी के 20 दिनों में काम करना ही है, 80% काम करना है। सही बात है ना? तो 20 से काट दिया आपने 4 बार, 4 से काट दिया आपने 5 बार, यानी कि 5 से काट दिया आपने 2 बार, x बराबर आ गया 160। 80 लोग और चाहिए भैया टाइम पर खत्म करने के लिए। 80 लोग अतिरिक्त चाहिए। कितने और अतिरिक्त चाहिए? 80 लोग और चाहिए। 80 तो पहले ही थे, अब 160 चाहिए। मजा आया भाई? खींच दो मीटर एक बार यार, और क्या। नेक्स्ट, समझ में आ गई ना बात? बस उड़ा दो भाई। 20% हो गया, 80% बचा हुआ है काम। नीचे काम आता है, आपको पता है, M1W1R1 M1H1D1 अपॉन W1R1। नेक्स्ट, आ जाओ भाई, आ जाओ। चलिए, 5 माह के रूप में संयोजित ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज और 12,000 रुपए की राशि पर 1 साल के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर बता दो सर। भाई मेरी बात को सुन रहे हो ना सब? आप मुझे बताओ, 5 महीने के रूप की बात कर रहा हूं, तो 5 महीने 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो कितना बनेगा हिसाब है? 1 साल में अगर 12 महीने होते हैं तो सर देखो 2 साल तो वैसे ही हो गए। है ना? 2 साल हो गए, और कितने महीने बच रहे हैं? 2 महीने, और उसको भी बदल दो। 2 सही 2/5। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ रही है सर? 12% आ रही है 1 साल की, तो अपन को 5 महीने की रेट कितना होगा? 5%। चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज कितना आ रहा है सर? साधारण ब्याज में तो कोई फर्क नहीं आना, क्योंकि अगर आप साधारण ब्याज निकाल भी रहे हो ना, तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे? रेट भी उतनी लोगे। तो साधारण ब्याज कितना परसेंट आ रहा है?
तो बता सकता है आप में से? तो चक्रवर्ती का फर्क है, बाकी साधारण तो निकल जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं ना, ट्री मेथड से ज्यादा बेटर है, अपने आप ही आ जाना है। तो 12,000 रुपए का अगर मैं 5% निकाल रहा हूँ, यानी कि 1/20 निकाल रहा हूँ, तो कितना निकल कर आया मेरे दोस्तों? 600 निकल कर आया। दूसरे साल का भी 600 निकल कर आया, लेकिन तीसरे साल का भी 600 निकल कर आ गया। 600 का 5% करूंगा तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इस 600 का 5% फिर 30 हो जाएगा, और 30 का 5% कितना हो जाएगा? 1.5। किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो? भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यार बुद्धि लगाने वाली बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, वो तो लगा लोगे कि यार इस तीसरा साल को पूरा लेना है क्या? नहीं, इस तीसरे साल का लेना है 2/5। अब 2/5 भी अगर लेते हो तो डिफरेंस कहां से आ रहा है? एक तो ये रहा, है ना, और एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। सही बात है कि नहीं? यही डिफरेंस है देखा जाए तो। लेकिन 3 साल पूरा होना चाहिए ना यार उसके लिए। 3 साल पूरा लिया नहीं इसने। अनिल कुमार, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि यार 5% कैसे हो गया सर। मैं क्या बताऊं, बताओ तुम्हें, हाँ क्या बताऊं, बताओ। 12 महीने की अगर 12% रेट है तो 5 महीने की रेट निकालनी है। अब मैं तुमसे 5% कह रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा। भाई मैं तो सिंपल सी बात है कह रहा हूं कि 12 महीने की 12% है तो 5 महीने की कितनी होगी? 5% होगी। मैं तो कई बार कह चुका हूं ये बात, लेकिन तुम्हारे अभी भी नहीं पड़ रही, तो क्या कर सकते हैं इसमें? ठीक है, क्वेश्चन में हल्की सी कोई मिस्टेक लग रही है मेरे को। टाइम कुछ अलग है। 1 वर्ष आप मान लीजिए इसको, 1 वर्ष 3 महीने मानो आप इसको, तब जाके बात बनेगी। 15 महीने होगा टाइम, तब जाके सही आंसर आएगा, वरना आंसर गलत आएगा आपका। तरीका यही रहेगा, लेकिन जिससे कि 3 स्लॉट पूरे बन जाएंगे आपके। तो 91.5 ये आ रहा है ना आंसर, ये आ जाएगा, फिर 2/5 का काम नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा, हाँ। एक बच्चा कह रहा है डांट दिए बेचारे को, तो डांट तो खाएगा ही वो, रेट थोड़ी चेंज हुई, रेट तो 5% ही रहेगी। उसको ये लग रहा है कि वो सही हो गया, वो सही नहीं हुआ, रेट तो 5% ही रहेगी भाई। चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। कम ऑन, हाँ। तो भैया आपको पता है कि पूरी यात्रा में कुल 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 के बाद गायब हो गया क्वेश्चन। कितना टाइम लगा भाई? तुमने आंसर कैसे दे दिया भाई? 7/3 घंटे लगे। तो निकालना दूरी, निंजा लगा दो, टोटल टाइम वाली निंजा। टोटल योग आ गया इंटू 7/3। 7 तिया 21, 3 तिया 9, तो 12 आ रही है एक तरफ की, तो तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 24। दोनों की चालों का गुणनफल, दोनों की चालों का योग इंटू टोटल टाइम। ठीक है, नेक्स्ट। मात्र 13%। देखिए, ऑफ पहले सॉल्व होता है, तो 3/4 इंटू 16 बटे, हाँ ठीक है, ले लो ले लो।
16/9 इंटू 4/3 प्लस 5/2, 5 से 5 खत्म, ये 1/2 इंटू 2/1 माइनस क्या कर दूं 2/3 और 5/9 मल्टीप्लाई 3 6 और 5 11/9। तो देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 16/9, 5 माइनस का 11/9, 5/9 प्लस का 5, 50/9। मजा आ रहा है? हाँ, बस आनंद उठाओ चीजों का। बहत्तर वस्तुओं को बेचने पर विक्रय मूल्य पर 8 वस्तुओं के बेचने के बराबर हानि होती है। हाँ, 8 वस्तुओं के बेच, तो हानि हो रही है, तो हानि 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि होती है इसका मतलब 72 का सीपी माइनस 72 का एसपी, 80 का एसपी बराबर 72 का सीपी, और एसपी और सीपी का जो रेशियो आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है, 8 नाम 72, 8 दही 80। हानि हो रही है सर 1 की, 10 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, 10%। नेक्स्ट, पी एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिनों में। क्यू कितने दिन में कर रहा है, 10 दिनों में। आर कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। टोटल वर्क हो गया 90। टोटल वर्क कितना आ रहा है, 10, 9 और 6। क्यू और आर ने काम शुरू किया 2 दिन के बाद, छोड़ दिया 2 दिन तो किया है, तो 60 काम। शेष अकेले पी कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। नेक्स्ट, साठ वस्तुओं की लागत एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है यानी कि आप जानते हो, बट अगर देखें तो एसपी और सीपी का रेशियो 6/5 हो जाएगा। तो 60 वस्तुओं की लागत और एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो सीपी और एसपी का जो रेशियो आ रहा है वो x/60 आ रहा है। तो एक्स बराबर अपने आप आपका निकल कर आ गया 50। अगला,
दो लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है और पिघलाकर 5 सेंटीमीटर का ठोस गोला बनाया जाता है, तो ऊंचाई बता दो। तो पिघलाया जाता है 1/3, दो है शंकु, दो शंकु हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई ऊंचाई अलग है इनकी, सबकी त्रिज्याएं दे रखी हैं दोनों अलग अलग। पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। 3 खत्म, पाई खत्म, 9 और 16 25 एच बराबर 125, और सॉरी 125 इंटू 4 एच बराबर आ गया 20। कैसा लग रहा है? पढ़ रहे हो ना भाई? अगला करिए चलिए। एक डीलर 20,000 रुपए अंकित मूल्य पर एक वस्तु को 10% और 8% की दो क्रमिक छूट पर खरीदता है। वह 1440 रुपये मरम्मत पर भी खर्च कर लेता है, तो 10 से 9 और 8 को क्या लिखूंगा, 100 से 92। यानी कि अगर आप इसको लिख रहे हो 1000 और आप इसको देख रहे हो 92 × 9, तो एक को कर दिया आप 10, 1000 को कर दिया 20,000 के बराबर, एक बराबर 20 हो गया, 18 दूनी 36 और 18 नंबर 162 और 165, तो 16560, और 1440 रुपये मरम्मत के हो गए। 17,000 18,000 18,000 हो गया, तो 18,000 है, 20,000 में बेच रहा हूँ, तो 2,000 का लाभ है 18 के रेस्पेक्ट में, 1/9 कितना होता है, 11.11। मजा आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है ना? नेक्स्ट। पंद्रह व्यक्तियों की औसत आयु 32 है। यदि दो और व्यक्ति शामिल हो जाते हैं तो 3 साल बढ़ जाती है। अब उनका अंतर भी दे रखा है, तो दो नए वाले जो आए हैं ना, उनका एवरेज है 32, 15 की जगह कितना हो गया, 17/2, और एवरेज 3 बढ़ रहा है, तो कितना आ रहा है भाई? 15 की जगह दो और आ गए ना, तो 17/2 एवरेज 3 बढ़ रहा है, तो 17×3 = 51/2, और 64 + 51/2, यानी कि 100, कितना हो रहा है, 115/2। ठीक है, अब तो ये तो आ गया योग, और अंतर कितना आ रहा है, डिफरेंस, डिफरेंस है इनका 7, बड़े वाले की निकालनी है ना, तो दोनों को जोड़कर बटे 2 करना है। हाँ। अच्छा, ये दोनों का एवरेज है, तो इंटू 2 कर दो, 115, और 7 122/2, एक 61 आंसर आ जाएगा भाई। बस, नेक्स्ट भी फोड़ दो चलो।
तीन संख्याएं दे रखी है 5, 6, 7 के अनुपात में, प्रत्येक संख्या में 35 की वृद्धि हुई तो इतना इतना हो जाता है। आप मुझे बताओ, अगर ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, ये 22 है, ये 25 है और ये 28 है, और प्रत्येक संख्या में 35 35 की वृद्धि हो गई। आप किन्हीं भी दो को पकड़ लो, किन्हीं भी दो को। मैंने पकड़ लिया इनको, 25 पंजे 125, 22 इंटू 6 132, 132 में से 125 चलेगा तो कितना आ जाएगा 7 रेशो, और यहाँ कितना आ रहा है 35 थी 105, तो 1 रेशो बराबर कितना आ रहा है 15। तो वृद्धि से पहले सभी तीनों संख्याओं का औसत, तो देखो 11 और 7 18, 18x/3 एवरेज आ रहा है कितना 6x, तो x की वैल्यू रख दो 15, 90 आ गया आंसर। मजा आ गया? आएगा कैसे नहीं भाई, कराई जब मैं रहा हूं। अगला करो। बी द्वारा किया गया प्रारंभिक निवेश ए द्वारा किए गए प्रारंभिक निवेश की तुलना में 25% ज्यादा है, यानी कि 4 से 5। बी ए की तुलना में 2 महीने अधिक काम निवेश करती है, ठीक है वो देख लेंगे। लाभ का अनुपात दे रखा है 3/5। आप मुझे बताओ टाइम का रेशो क्या होगा भाई, एक ऐसी बात है डिवाइड कर दे, तो ये हो रहा है 3/4 और 5/5 1, तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये टाइम का रेशो हो रहा है। तो बोला गया ना 2 महीने अधिक ले रहा है बी, 1 रेशो बराबर 2 महीने, तो बी कितना समय लेगा 8 महीने। नेक्स्ट। साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात करो जिस पर 7500 रुपए पर 2 साल में निवेश किया जाना चाहिए ताकि अर्जित ब्याज प्राप्त ब्याज के समान है जब समान राशि को समान अवधि के लिए 20% की दर पे किया गया है। भैया देखो 7500 रुपए पर किस रेट पर 2 साल का जो ब्याज है वह कितना हो जाएगा, 7500 रुपए पर 20% की दर से समान समय के लिए 44% निकाल लू। गजब हो गया सर, मजा आ गया। 7500 से 7500, आर बराबर हो गया 22। मजा आ गया नहीं आ गया बताओ? हाँ चलिए, आप लोगों के लिए डेली फ्री क्लासेस चल रही हैं 12:30 बजे, टॉपिक वाइज CHSL